आप देख रहे हैं आज की सत्ता। दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 31 जुलाई 2025 महीने का आखिरी दिन गुरुवार हो गया, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है। हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर शत शत नमन। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके नाम पर भारत सरकार का डाक टिकट भी जारी है। और वहीं आज अमर शहीद उधम सिंह जी का भी शहीदी दिवस है। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। लंदन में अंग्रेज अफसर डायर को मारा था। तो आज शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस के मौके पर 31 जुलाई को पंजाब राज्य में छुट्टी का ऐलान भी किया है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रहेंगे। राजपत्रित अवकाश घोषित किया पंजाब सरकार ने, आज है ना। और आज 31 जुलाई को तुलसीदास जयंती भी मनाई जाएगी। वैसे आपको बता दूं, यह जयंती हिंदी कैलेंडर के मुताबिक श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव के बाद अब ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया और इसके तहत 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये 2 आतंकी ढेर हुए। इनके पास से 3 हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। LOC के पास ये घुसपैठ कर रहे थे। पहले आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर आयोजित किया, पाकिस्तान को सबक सिखाया। उसके बाद ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू पहलगाम हमले के 3 मुख्य आरोपियों को मार गिराया भारतीय सेना ने। और अब ऑपरेशन शिव शक्ति चला रखा है। और इसके तहत भी बीते दिन LOC के पास एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। और भारत के हित में एक अच्छी खबर यह आई कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अब खुद यह बात मान ली है कि जम्मू पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान का आतंकी संगठन TRF जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आतंकी संगठन ने अटैक की 2 बार जिम्मेदारी ली और लश्कर का भी नाम सामने आया है। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से यह रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी फिर रचा इतिहास। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है। इस उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी रखी जाएगी। यह इसरो नासा का कंबाइंड अब तक का सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट है, जिसका नाम निसार रखा गया। इसे लॉन्च किया गया। घने जंगल और अंधेरे में भी इस सैटेलाइट की देखने की क्षमता है। 97 मिनट में यह धरती का चक्कर पूरा करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मिशन पर $1.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 1500 रुपए करोड़ खर्च हुए हैं। और इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, IMF ने भारत के GDP अनुमान को बढ़ाया। आखिर इस साल किस रफ्तार से बढ़ेगी इंडिया की इकोनॉमी? तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत में 2025 से 26 में आर्थिक वृद्धि दर को 6.4% रहने का अनुमान जताया है। और IMF ने कहा कि स्थिर विकास को गति मिलेगी। वहीं US चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बीच खबर आ रही है कि टैरिफ से प्रभावित कंपनियों को मदद देने का चीन ने आश्वासन दिया। कहा कि अमेरिका के साथ वार्तालाप का तो कोई परिणाम नहीं निकला है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो चाइना की कंपनियां प्रभावित हुई है उन्हें अब चाइना सरकार मदद देगी, ऐसा। और भारतीयों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आरामदायक रिटायरमेंट के लिए भारतीयों को ₹3.50 करोड़ की जरूरत है। HSBC की तरफ से रिपोर्ट में यह दावा किया गया। अलग अलग देशों की यह रिपोर्ट डाटा देख सकते हैं कि सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए किस देश में कितने रुपए चाहिए। तो भारत में 3.5 करोड़, चाइना में 9 करोड़, हांगकांग में 10, अमेरिका में 13.5 करोड़ से भी ज्यादा। और एक श्रद्धांजलि, IDBI बैंक के चेयरमैन और ICI के पूर्व अध्यक्ष TN मनोहरन का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 69 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया इनको और अब यह हमारे बीच नहीं रहे हैं। CA के स्टूडेंट्स के लिए यह काफी किताबें भी लिख चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर खबर आ रही है कि भारत अपने फैसले पर अडिग रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे सेमीफाइनल। वैसे 31 जुलाई को आज ही यह मैच होना था, लेकिन अब भारत ने तय किया कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। WCCL T20 सेमीफाइनल में दोनों देशों की आज भिन्न होनी थी,
लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। और वहीं दोस्तों, भारतीय चाय उद्योग पर खबर आ रही है कि संकट के बादल छाए, आईटीए ने उत्पादन में गिरावट और सस्ते आयात पर भी गहरी चिंता जताई। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस दिन खाते में आएंगे पैसे। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का ऐलान हो चुका है। देश भर के 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। आपको पता होगा, इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रूपए देती है, जो कि 2,000 रूपए की 3 किस्तों के रूप में किसानों के खातों में डाले जाते हैं। राइट, तो इसकी 20वीं किस्त अब 2 दिन बाद 2 अगस्त को